कि हरिद्वार का जो अपना करौली शंकर धाम है, जैसे यहाँ सारी पूजा अर्चनाएँ होती हैं, सारे हवन, वनडे, महाहवन, जितने भी प्रक्रिया यहाँ होती है, आने वाली 1 तारीख से सारी प्रक्रिया हरिद्वार में शुरू हो जाएगी। वहाँ भी सब ब्राह्मण देवता रह करके आपकी सारी प्रक्रिया पूर्ण कराएंगे। तो जो वहाँ के लोग, उधर के नज़दीक के लोग उधर जा सकेंगे, जो इधर आना चाहेंगे इधर आ सकेंगे। और अमावस्या के 1 दिन पहले से अमावस्या के 1 दिन बाद तक 3 दिन कथा हुआ करेगी यहाँ। कथा, उस कथा में बैठ करके ही आपके पितृ सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। ये माँ के यहाँ पूरा पूरा आ जाने के, पूरी माँ, पूर्णिमा, पूर्णिमा माने ना पूरी माँ। अब हम माँ के आंचल में 24 घंटे हैं। पहले माँ का अंश था, काम करता था, माँ के अंश काम करते थे। कभी माँ जो है आंचल में रख के दुलरा के बिस्तर में लिटा देती थी। अब माँ परमानेंट स्वयं है, 24 घंटे माँ के आंचल के नीचे। अब इस धरती में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको टोना टुटका जादू टोना करके, झाड़ फूंक करके आपको तंग कर सके। ऐसी किसी की हैसियत और औकात नहीं धरती पे। जब मैं 2018-19 में ऐसे ही बाबा माँ से बात किया करता था, इन दुष्टों का क्या होगा बाबा, ये सब पूरे देश में नौटंकी मचा रखी है। दरगाहों में, मज़ारों में झाड़ फूक, मंदिरों में झाड़ फूक, टोना टुटका, जादू टोना। बाबा कैसे निजात मिलेगी? अंदर एक क्रोध आता था उस नादानी में कि इनका क्या करे। बाबा मुस्कुराते थे, पान चबाते रहते थे। हो जाएगा। बहुत क्रोधित हुए एक बार, जब हम रुष्ट हो गए, मतलब क्रोध का मतलब हम रुष्ट हो गए कि अब हम जा रहे हैं, देखो अपना सब काम धाम। तो बोले 2025 का इंतजार करो। ये टोना टुटका वाले, जादू टोना वाले जितने मदारी हैं, जो भूत प्रेत का खेल दिखाते हैं, नचाते हैं सबको, बार बार हर बार हाजिरी लगाओ, हर शनिवार मंगल हाजिरी लगाते रहो। भूत प्रेत आते रहो, हाजिरी पेशी लगाओ। तमाम प्रेतराज सरकार, फलाना सरकार बना के, नाटक बना के परिवारों को, हिंदू परिवारों को नष्ट कर रहे हैं। इन सब का विनाश 2025 तय। नहीं रहेंगे सब, ये सबको दंड भोगना होगा। मां से दंड पाएंगे, सब दंड पाएंगे, कठोर दंड। ऐसे लोगों के घर में उनके बच्चे नाचेंगे, उछलेंगे, हाजिरी पेशी लेंगे। और जिस दिन बाबा का जन्मदिन होगा फरवरी में, उस दिन से दरबार में आते ही पेशी कट जाया करेंगी अपने आप। कोई पेशी पेशा नहीं, कहीं कोई कुछ करने की जरूरत नहीं। आए श्रद्धा से बाबा के चरणों में लेटे, माँ के चरणों में, गई पेशी पेशा, स्मृति नष्ट, खत्म। जो लोग योग्य होते जाएंगे, क्योंकि आगे जगह जगह दरबार बनेंगे करौली शंकर महादेव के। जिन्हें आप सब लोग ही चला पाएंगे।
ये मत सोचो कि आपने इतने दीक्षा के बाद, इतने मंत्र जप के बाद कोई शक्ति आप में नहीं है। आप में शक्ति हिलोरे मार रही है आसमान तक। जैसे एक बच्चे में जो पैदा हुआ है अभी, बाप बनने के गुण उसके अंदर होते हैं, लेकिन आप कहोगे अभी बच्चा पैदा हुआ है, अभी वो बच्चा पैदा कर दे, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए समय है, उसका इंतजार आप लोग कर ही रहे हैं। चरण दर चरण दर चरण आप आगे बढ़ रहे हैं। जो छठे लेवल में पहुंच गए, खेल सारा स्मृतियों का है, सारा खेल स्मृतियों का है। छठे लेवल में पहुंच चुके लोग हों, चाहे दरबार की सेवा हमारे बच्चे सब बैठे हैं, अब वो हों, ये सब छठे लेवल में चल रहे हैं और आगे लेवल में आएंगे। ये छठे से भी आगे हैं, ये सेवा से वहां पहुंच रहे हैं। इस सब के अंदर एक नहीं हजारों लोगों को एक साथ ठीक करने की क्षमता विद्यमान है। आप मुंह से बोलोगे सामने वाले को होने लगेगा। छठे लेवल के लोग मुंह से बोले सामने होने लगेगा। कहां पर कष्ट है बोल तो दिया। मान लीजिए उसके पेट में दर्द है, आपने कहा बाबा इसका पेट में दर्द ठीक हो जाए, हो जाएगा ठीक। लेकिन वो पेट के दर्द आप में होने लगेगा। यह आपके परिवार में चला जाएगा, डीएनए में किसी में, उसको होने लगेगा, है ना। तो शक्ति तो अपार है, हम करके भी दिखा सकते हैं। छठे लेवल के किसी बाबा के शिष्य को हम खड़ा कर दे, सबको ठीक कर देगा। जितने दरबार में आते हैं सबको ठीक कर देगा, इतनी शक्ति भरी है। लेकिन सबके कष्ट वो ले लेगा तो कष्टों से भर जाएगा। इसलिए रोका जाता है कि अभी किसी दूसरे के लिए कोई प्रार्थना नहीं करनी है, नहीं उसके कष्ट आप में आएंगे, आपसे परिवार में चले जाएंगे। लेकिन दरबार ने जो एक नई प्रक्रिया शुरू की है, खोली है, कि छठे लेवल की दीक्षा हर महीने एक लेवल बढ़ जाया करेगा दरबार आके। हर महीने एक लेवल बढ़ेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब सपोज करो आप पहुंच गए 15वें लेवल पे। अब शक्ति अपार है, भरी पड़ी हिलोरे मार रही है, संभाले नहीं संभल रही, इतनी ऊर्जा है। तो भी दरबार की आवश्यकता पड़ेगी कि जगह जगह दरबार बनाएंगे आप लोग मिल करके अपने अपने जिले में, और ये सब शक्ति का सदुपयोग उस दरबार में होगा जहां आप इस कराहती हुई मानवता को उसके कष्टों से मुक्ति दे पाएंगे भगवान भोलेनाथ और मां कामाख्या की कृपा से, और अपने पूर्ण गुरु और मां की कृपा से। जहां कोई झाड़ फूक नहीं होगी, वहां कोई टोना टुटका नहीं होगा, वहां कोई जादू टोना नहीं होगा। गुरु कृपा केवलम, केवल गुरु कृपा होगी। और लोग जानेंगे उस गुरु का महत्व जो लोगों ने खो दिया है। गुरु के नाम पर ढोंगियों ने लोगों का विश्वास खत्म कर दिया है हिंदू जनमानस से। गुरु के नाम पे जो धोखा मिलता है, उस धोखे को धोने के लिए दरबार है कि गुरु को वही सम्मान मिले, गुरुओं को वही सम्मान मिले जिसके वो हकदार हैं। तो बहुत सुंदर है कि आप सभी
एक एक कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ लोग चाहेंगे धीरे धीरे दरबार के लिए ज़मीन लेना है, संपर्क करेंगे दरबार से, बताएंगे कहाँ क्या कर रहे हैं। दरबार से पूछ करके कोई भी कदम उठाएं दरबार की प्रगति के लिए, तो दरबार से पूछ करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, दरबार के सेवकों के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। और धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते जाएंगे, दरबार बनते जाएंगे। और वैदिक प्रक्रिया के द्वारा, एकदम वैदिक प्रक्रिया, जैसे दरबार में आपकी वैदिक प्रक्रिया होती है, उस तरह से देश भर में हजारों जगह आप ये सब कर पाएंगे और पूरी ताकत से कर पाएंगे। आप गर्व से कह पाएंगे कि हम पूर्ण गुरु के शिष्य हैं। और जो कहेंगे वो आपके सामने, सबके सामने प्रमाणित होगा कि हाँ वाकई में पूर्ण गुरु के ये शिष्य हैं। इस दरबार से आपको जो पूर्णता में मिलेगा, वो महामंत्रों में एक महामंत्र है, उसको बोलते हैं वाक सिद्धि। वाक सिद्धि माने जो बोला सो हुआ। कितना बड़ा मंत्र है ये। अभी तो देश में बहुत लोग दरबार की नकल कर रहे हैं, तमाम वीडियो देखते होंगे आप। अब भूत प्रेत छोड़ के रोगों पे आ गए हैं सब। हटा दिया जाए रोग, हमारी तरह बोलते हैं, हटा दो, काट दो जाए, मारो जाए, पीटो जाए। जाए उल्टो कर दो जाए। दरबार की नकल कर करके, अच्छी बात है, नकल से भी प्रचार होता है, लेकिन ध्यान रखो नकल हो सकती लेकिन बराबरी कभी नहीं हो सकती। कागज की नाव नहीं चलती समुद्र में। ये तो कागज की नाव चला रहे हैं समुद्र में। धोखेबाजी, दरबार की बातें सुन सुन के वीडियो, दरबार की बातें बोलना। अब बहुत लोग दरबार की तरह लोग हवन कराने लगे हैं। अभी तक नींबू काट रहे थे, नींबू काट रहे थे, अब कोई हथौड़ा मार रहा है पेट में, कोई पेटे नोचे ले रहा है, कोई खोपड़ी बाल हिला दे रहा है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। कुछ दरबार के नियम लागू कर दिए, हवन करो जल्दी, हवन कुंड बना डाले लोगों ने। धोखाधड़ी, ये धोखा चलने वाला नहीं है, सब नष्ट होंगे। सब नष्ट होंगे। धीरज रखिए, एक एक कदम प्यार से चलते रहिए। कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते तमाम जो विरोधी दैत्य स्मृतियां जिनमें रहती हैं, दैत्य रहते जिनमें, वो तुरंत देव स्मृतियों खिलाफ तुरंत लिखना पढ़ना चालू, बोलना चालू। इससे घबराना बिल्कुल नहीं है। ये समझना ये व्यक्ति बेचारा कष्ट में है, दैत्य भरे हुए हैं, उससे सहानुभूति रखना। दैत्य भरे रहते क्या करें बेचारे, परेशान रहते, तो उनसे घबराना नहीं है। उन्हें कोई जवाब भी नहीं देना है, दूर, क्या करना तुमको जवाब देके। हमें अपनी दरबार की शक्ति का पता है, ये आपको पता है, इतना काफी है, इतना बहुत है। हम क्यों दूसरों को उसमें जाएंगे। तो जब बाबा का जन्मदिन आएगा तो बहुत बड़े बड़े आमूल चूल परिवर्तन होंगे। और इसीलिए दरबार, बड़े बड़े दरबारों का निर्माण तमाम जिलों में स्वयं करवा रहा है। नियम आपका आश्रम हरिद्वार में है ही, ऋषिकेश में भी है, रायवाला में, वहाँ भी हो गया है, ग्रेटर नोएडा में है ही, उन्नाव बगल में जनपद है, वहाँ बन ही रहे हैं दरबार। यहाँ करौली शंकर महादेव धाम है और वहाँ मंदिर बन रहा है, उस मंदिर का नाम है गौरी शंकर महादेव। गौरी शंकर महादेव। जहाँ इच्छा है
कि माँ के अंश स्थापित किए जाएं और शिव के जितने भी ज्योतिर्लिंग उन सब के अंश स्थापित हों एक साथ। जहाँ जाने पर समस्त माताएं जितनी भी हैं, चाहे वो 64 योगिनी के रूप में है, चाहे वो श्री 10 महाविद्या के रूप में है, चाहे वो आदिशक्ति 9 दुर्गा के रूप में है, और चाहे वो 52 शक्ति पीठ के रूप में है, सभी के अंश स्थापित होंगे। जहाँ जगह जगह जा कर के जो पुण्य मिलते हैं, एक ही स्थान पे आकर के सारे पुण्य सभी तीर्थ के आपको एक साथ मिलेंगे। जहाँ लाखों लोगों की एक साथ बैठने की व्यवस्था हो। ये दरबार छोटा पड़ गया है, ये दरबार थोड़ा छोटा पड़ गया है। अब यहाँ व्यवसाय लोग चलाने लग गए हैं, व्यवसाय चलने लग गए हैं, तो ज़मीनें जरा महंगी हो गई, ज़्यादा महंगी हो गई। तो इन सबको महंगे में रहने दो, हम लोग सस्ते में चलेंगे। एक बड़े रूप में दरबार विकसित हो रहा है। जल्दी आपको उसके वीडियो अपलोड करेंगे, काम चल रहा है अभी। तो ये सब की आवश्यकता आपको पड़ेगी भविष्य में, इसलिए दरबार ने ये चीज़ें शुरू की हैं। आपके ज़िलों में भी जहाँ छोटी छोटी ज़मीनें हों, छोटे छोटे दरबार बनाए जा सकते हैं, जहाँ पे ध्यान भजन पूजन तो होते ही रहे कम से कम। जब वो शक्ति खुलेगी कि अब दूसरों को भी स्वस्थ करना है, तो वही जगह काम आने लगेगी। अभी कुछ टोना टोटका वाले लोग आते हैं दरबार में, इसीलिए कि जल्दी सीख के फटाफट कुछ करने लगे। कुछ लोग करने भी लगे हैं टोना टोटका, और फिर रोते हुए यहाँ आते, गुरुजी किडनी गई। अब जो दूसरे किडनी जा रही थी और तुम उसका कष्ट ले लोगे तो किडनी तो जाएगी, लीवर भी चला जाएगा साथ में। तो इसीलिए आप सब समझदार हैं, हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। वो क्षण भी आएगा जब आप पूरे मन से, जिसके लिए आपने सब दीक्षा ली है, अपने लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे और लोगों की सेवा भी कर पाएंगे। दोनों काम कर पाएंगे। इसलिए समय का इंतजार करना है, उसकी प्रतीक्षा करनी है। दरबार आपको एक एक कदम चलाएगा, और जब उस स्थान पर आपको ला के खड़ा कर देगा कि जब किसी के आप कष्ट नष्ट करेंगे तो वो कष्ट आपके अंदर नहीं आने पाए, तब आपको उसकी अनुमति प्रदान करेगा। उसके लिए विशेष दीक्षा का प्रोग्राम होगा दरबार में, विशेष रूप से आपको दीक्षित किया जाएगा उसके लिए, ताकि आप उस सेवा को कर सकें। पूरे विश्व में कहीं पर भी कर सकते हैं, पूरे संसार में।